com component of rectangular component of vector, rectangular component of vector, rectangular component of vector, very important topic, rectangular component of vector। तो देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास एक वेक्टर ये है, जैसे वेक्टर ए, अब इसका हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है। तो अभी हमने बताया कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है किसी एक वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर देन two vectors such that the vector sum of these splitting vector is equal to the single vector। तो अब यहाँ पर एक वेक्टर A है, इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है दो या दो से अधिक पार्ट में। लेकिन अब यहाँ पर हमें कैसे रिजॉल्व करना है, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कि जो वेक्टर्स रिजॉल्व होंगे उन वेक्टर के बीच का एंगल रेक्टेंगल होगा, दैट इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर इसको रिजॉल्व करने के लिए मान लीजिए हमने एक एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो सबको पता है कि एक्स और वाई के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्राप्त करने के लिए यहाँ से जो इसका वर्टेक्स है गिवन वेक्टर का, उसके वर्टेक्स से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे और इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। तो एक्स एक्सिस पर जो लाइन ड्रा किया, मान लिया यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स है और इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा ए वाई है। ये यहाँ से एंगल बनाता है थीटा एक्स एक्सिस से। लेट ए बी द ए मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो अब जो ए एक्स और ए वाई हुआ, इन दोनों का वेक्टर सम भी ए के बराबर होगा। तो ए एक्स एंड ए वाई आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो चूंकि ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल, ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ए एक्स और ए वाई वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी वेक्टर ए को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में इस प्रकार स्प्लिट किया जाए कि स्प्लिटिंग वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो उस स्प्लिटिंग वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इफ ए वेक्टर कैन बी split into two or more than two vectors such that the angle between splitting vector is 90 degree, then splitting vector are called rectangular component of given vector।
ऑफ गिवन वेक्टर। तो हियर ए एक्स एंड ए वाई, इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे वेक्टर ए का। अब थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि जो वेक्टर ए एक्स और ए वाई है इसकी वैल्यू कितनी होगी और मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आई कैप कर यूज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू ए एक्स आई कैप एंड वेक्टर ए वाई इक्वल टू ए वाई जे कैप। आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ए एक्स जो है एक्स के अलोंग ए का मैग्नीट्यूड है, ए वाई जो है वाई के अलोंग ए का मैग्नीट्यूड है। तो इस प्रकार से हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स ये रख दें ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। किसी वेक्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई के अलोंग। सिमिलरली अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग भी रिजॉल्व किए होते, तो इसको हम लिख सकते थे वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। के कैप बिलोंग्स डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। अब यहाँ पर ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए, समझना बिल्कुल आसान है। वेयर ए एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ए एक्स ये डायरेक्ट डिस्टेंस में चाहिए, तो इसको हम एक नाम दे दें ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ओ पी हाइपोटेनियस है, ओ क्यू बेस है और क्यू पी परपेंडिकुलर है। अब हमें इनिशियल वेक्टर ए पता है, दैट इज ओ पी पता है, और ओ क्यू निकालना है। तो सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि बेस आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस पता है, तो बेस और हाइपोटेनियस में कॉस का रिलेशन होता है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी cos थीटा इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी। ओ क्यू कितना है ए एक्स, ओ पी कितना है ए, तो दिस इम्प्लाई दैट ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा। दिस इज वेक्टर 1। तो जो ये ए एक्स है, एक्स का मैग्नीट्यूड, वो कितना मिला ए cos थीटा। यानी कि अगर ए पता है, थीटा पता है, तो हम ए एक्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ए वाई कैसे निकालेंगे, तो ए वाई के लिए देखिए ये ए वाई मेरा है, तो जो ओ आर है वही आपका क्यू पी होगा। तो यानी एक बार मुझे क्यू पी निकालना है, तो सिंस ए वाई इक्वल टू ओ आर इक्वल टू क्यू पी, तो अब कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए क्यू पी निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा का सहारा ले सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्यू पी अपॉन ओ पी, तो क्यू पी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। तो दिस इम्प्लाई दैट क्यू पी मेरा कितना है ए वाई, ओ पी कितना मेरा ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो एक मेरा मिल गया ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा और एक मेरा मिल गया ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हमें
ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड पता चल गया। तो जैसे ही ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड पता चल गया तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके हम रिजल्टेंट ए भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करिए। देखिए इक्वेशन 1 मेरा मिला था ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा एंड ए वाई इक्वल टू ए sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका ए एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये आपका होगा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आपका होगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, क्या मिला? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो हियर ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई। इसी तरह से अगर हम इस वेक्टर को 3 कंपोनेंट रिजॉल्व किए होते, जैसे कि हमने बताया था कि अगर जड़ भी रहता तो ए इक्वल टू हम लिखते ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अगर इसमें हम 3 कंपोनेंट रिजॉल्व किए होते तो यही आपका होता ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये होता ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब अगर हम इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 बाई इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? ए साइन थीटा अपॉन ए cos थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ए कैंसिल, क्या मिल गया मेरा? tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इससे हम एंगल भी निकाल सकते हैं कि वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है। अब जब भी आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना होगा तो एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा किसके साथ लिखेंगे? जिसके साथ ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बना होगा वहाँ cos थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना होगा उसके अलावा sin थीटा लिखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे ये आपको समझ में आया होगा। इस पे एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे अब देखिए एक समरी के तौर पर हम लिख देते हैं। अगर कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को हमने लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो जो ए होगा वो होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जो tan थीटा होगा वो आपका होगा ए वाई अपॉन ए एक्स। ये किस कंडीशन में होगा? तो ये आपका वेक्टर ए हो गया, यहाँ से ये इतना आपका ए एक्स हो गया और ये इतना आपका ए वाई हो गया।
अगर इस कंडीशन में है तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा। देखिए जो थीटा है वो यक्स के साथ बना हुआ है, तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर यही इसका उल्टा होता, जैसे अगर इसी को हम ऐसे फिगर बनाए होते, ये आपका ए होता, ये आपका ए एक्स, ये आपका ए वाई। थीटा को मैं इसके साथ बना देता, देखिए इस फिगर में थीटा को मैं इसके साथ बनाया हूं, तो ये तो सेम होता। तो इसको भी हम लिखते वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए इक्वल टू लिखते अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बट जो tan थीटा होता, tan थीटा इक्वल टू ये आपका होता है ए एक्स अपॉन ए वाई, ये उल्टा हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई। यहाँ पर जो ए एक्स है वो ए कॉस थीटा एंड जो ए वाई है वो ए साइन थीटा। लेकिन इस फिगर के लिए जो ए एक्स होगा, फॉर दिस फिगर ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा होगा एंड ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। इन दोनों फिगर को समझाने का मेरा मतलब ये है कि जिस एंगल के साथ थीटा होगा, जिस एक्सिस के साथ थीटा होगा, कॉस उसी के साथ होगा। जैसे यहाँ पर थीटा एक्स के साथ है तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आया, और वाई के साथ थीटा नहीं है तो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आया। इसमें वाई के साथ थीटा है तो ए एक्स इक्वल टू वाई के साथ थीटा है तो वाई के साथ कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन थीटा होगा। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आया होगा कि किसके साथ कॉस लगाएंगे और किसके साथ साइन लगाएंगे, और tan थीटा का फार्मूला किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो तीन टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक फिर दोबारा न बताना रहे। पहला एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट x and y component of given vector और ये फिगर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जैसे ये आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है और ये आपका वेक्टर ए है। वेक्टर ए का मॉड है 2 सेंटीमीटर, यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है। लाइक दिस, ये यहाँ से ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ओ पी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आपको x और y कंपोनेंट निकालना है। x के अलावा मतलब ax निकालना है एंड ay निकालना है। ये दो चीजें निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट निकालने का आसान तरीका। जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आप x पे डाल दीजिए और उसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन आप y पे डाल दीजिए। तो ये जो आया ये x के लॉन्ग ax हो गया और ये y के लॉन्ग आपका ay हो गया। तो अब देखिए थीटा जो है वो x के साथ बना हुआ है, तो ax इक्वल टू a cos थीटा, ax इक्वल टू a cos थीटा। तो a कितना आपका है 2, थीटा कितना है 30, तो a cos 30। अब cos 30 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है 2 इंटू
cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला √3 सेंटीमीटर, यानी x के लाइन जो कंपोनेंट रहा वो √3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.732 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको चाहिए y के लाइन कंपोनेंट, तो ए वाई इक्वल टू होता है a साइन थीटा, a आपका है 2 साइन 30 डिग्री, ये हो गया 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ए वाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर कोई वेक्टर दिया हो और एंगल दिया हो तो उसका कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे, मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ओपी मैंने दे दिया है 3 सेंटीमीटर और थीटा दे दिया है 60 डिग्री, ये आपकी बात थीटा है, ध्यान रहे थीटा मेरा ये है 60 डिग्री, वाई के साथ थीटा लिया मैंने, तो मुझे ए एक्स निकालना है और ए वाई निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो वही पुराना नियम, इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, तो दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। तो कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज, मान लीजिए ये आपका ए है, जो देखिए थीटा कहाँ है, वाई के साथ है, तो की बार जो मेरा ए वाई होगा वो कॉस थीटा होगा। ए मेरा कितना है 3 cos 60 इक्वल टू 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ए वाई मेरा हो गया 3/2 सेंटीमीटर। सिमिलरली ए एक्स, तो ए एक्स के साथ थीटा नहीं है तो साइन होगा, तो ए साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन 60 इक्वल टू 3 इंटू √3/2, तो ए एक्स इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। तो दीज आर आंसर्स। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन वेक्टर के कंपोनेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। जैसे मैंने कहा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ a इक्वल टू 2i प्लस 4j। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर a इक्वल टू 2i प्लस 4j है और a का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए मैंने बताया था अगर वेक्टर आपका a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। तो हियर ए एक्स इक्वल टू 2, देखिए आई के साथ ए एक्स है, यहाँ के साथ 2 है, तो ए एक्स इक्वल टू 2 हो गया एंड ए वाई इक्वल टू 4 हो गया। तो फार्मूला क्या है आपका, ए इक्वल टू होता है √ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 16 √20 यूनिट। चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर है, मीटर है कि किलोमीटर है, क्या है, तो हम सीधे यूनिट लिख देंगे। तो अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखते हैं। फाइंड आउट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k। ये क्वेश्चन है आपका। तो फिर वही चीज देखिए, यहाँ पर 3 टर्म है, तो सिंस वेक्टर ए अगर 3 कंपोनेंट मैंने बताया था आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो आपका फार्मूला होगा ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखिए ए एक्स कितना है आपका 3 है, ये हो गया 3 का स्क्वायर। ए वाई कितना है 4 है, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर। ए जेड कितना है -2 है, -2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका अंडर रूट 29। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरह से किसी भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं।